क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान नारायण ने अपने सभी अवतारों में सबसे अद्भुत और सबसे उग्र रूप नरसिंह अवतार ही क्यों धारण किया? ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने भगवान को आधा मनुष्य और आधा सिंह बनकर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया? क्या यह केवल एक राक्षस का वध था या इसके पीछे छिपा है ऐसा दिव्य संदेश जो आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकता है? आइए जानते हैं भगवान नारायण के नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले दैत्य राज हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यपु ने बड़ी ही चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न बाहर, न धरती पर हो न आकाश में, न किसी मनुष्य से हो न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान नारायण का नाम नहीं लेगा। सभी उसकी पूजा करेंगे, लेकिन उसी के घर जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का अनंत भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी। कभी ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, तो कभी आग में बैठा दिया गया। लेकिन हर बार भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाते। समय बीतता गया, वह प्रहलाद की भक्ति और भी अटल होती गई। एक दिन क्रोध से भरे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हाँ भगवान, इसमें भी हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा। स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान नारायण का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य और आधा सिंह। यह था भगवान नरसिंह अवतार। उसकी आंखों में तेज, मुख पर सिंह की गर्जना और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। उस समय न दिन था न रात थी, वह संध्या का समय था। वे उसे महल की चौखट पर ले आए, जो न अंदर थी न बाहर। उसने उसे अपनी जांग में बैठा लिया, जो न धरती थी न आकाश। फिर अपने नाखूनों से उसका वध किया,
जो न शस्त्र थे और न अस्त्र, और स्वयं न पूर्ण मनुष्य थे न पूर्ण पशु। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रह गया और अधर्म का अंत भी हुआ। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी उन्हें शांत नहीं कर सके। तब भक्त प्रहलाद विनम्र भाव से भगवान के चरणों में पहुँचे और अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धर्म की स्थापना का संदेश दिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि विश्वास अटल हो तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। दूसरी शिक्षा, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तीसरी शिक्षा, ईश्वर न्याय करने में कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते। धर्म और सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। भगवान नरसिंह का अवतार हमें यह भी सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो प्रहलाद की तरह धैर्य, विश्वास और भक्ति बनाए रखें। भगवान पर सच्चा भरोसा मन की शांति देता है और सही मार्ग चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सत्य, भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी अत्याचार से बड़ी होती है। इसीलिए जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग ना छोड़ो और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।